अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू डब्ल्यू टॉप टीच एंड माई सेल्फ असद तनवीर। आज की वीडियो में हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा और उसको डिटेल से समझा कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है। तो आज की वीडियो में हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में डिटेल से समझेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट को हम किस तरह लिखते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट, इसकी एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट में हम कौन कौन से सिंटैक्स यूज़ करते हैं और इसकी जो लॉजिक है वो क्या बनती है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको इफ एल्स स्टेटमेंट की कंप्लीट समझ आ सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, अब इफ स्टेटमेंट को थ्योरली समझ लेते हैं कि इसका जो मतलब है वो क्या है। इट इज़ अनदर टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट। इट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हेन कंडीशन इज ट्रू एंड द अदर व्हेन इट इज फॉल्स। वन ब्लॉक उसी वक्त एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो आपने इफ एल्स के केस में याद रखना है कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो सिर्फ एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो इफ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट ब्लॉक हो या एल्स स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट ब्लॉक हो। तो आपने इफ एल्स स्टेटमेंट में हमेशा याद रखना है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो सिर्फ एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। जबकि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि इफ स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू है तो ये चाहे वो एक स्टेटमेंट हो चाहे वो मल्टीपल स्टेटमेंट हो वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। या अगर कंडीशन फॉल्स हो इफ केस में तो चाहे वो एक स्टेटमेंट हो चाहे वो मल्टीपल स्टेटमेंट हो वो एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इफ एल्स केस में ऐसा नहीं होता, अगर कंडीशन ट्रू है तो सिर्फ एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दूसरा ब्लॉक स्किप हो जाएगा। एंड द सेकंड पॉइंट इज इन एनी सिचुएशन वन ब्लॉक इज एग्जीक्यूट एंड द अदर इज स्किप इन इफ एल्स केस। इफ एल्स केस में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी सिर्फ एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और जो दूसरा ब्लॉक होगा वो स्किप हो जाएगा। बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूट। मतलब कि इफ एल्स केस में दोनों जो ब्लॉक्स होंगे इफ के केस में और एल्स के केस में, ये एक ब्लॉक है ये दो ब्लॉक है, तो ये दोनों एट अ टाइम एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, इनमें से सिर्फ एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी स्किप। इफ यानी इफ एल्स के केस में दोनों ब्लॉक्स स्किप नहीं हो सकते, इनमें से सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और एल्स पार्ट जो है वो स्किप हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और इफ के केस में वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो दोनों एट अ टाइम ना ही एग्जीक्यूट हो सकते हैं और दोनों एट अ टाइम ना ही स्किप्ड हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसके सिंटैक्स को समझ लेते हैं। इसका जो सिंटैक्स है उसको हम किस तरह लिखते हैं। जी फ्रेंड्स, जो इफ एल्स स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो है इफ आगे कंडीशन लगाई और स्टेटमेंट लिख दी, फिर एल्स लगाया फिर स्टेटमेंट लिख दी। अगर यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट इफ की एग्जीक्यूट हो जाएगी और जो एल्स का पार्ट है ये सारा स्किप हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये सारा पार्ट स्किप हो जाएगा, एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट सिंपली है, मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंपाउंड स्टेटमेंट में मल्टीपल स्टेटमेंट का यूज़ होता है। अगर हमने कंडीशन लगाई उसके बाद हमने स्टेटमेंट, मतलब कि यहाँ पे स्टेटमेंट आएगी। अगर इफ़ कंडीशन हमने लगाई तो उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट होती है, जबकि दूसरी जो सिंपल स्टेटमेंट होती है उसमें सिर्फ हम कंडीशन लगाते हैं और सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखते हैं। जबकि कंपाउंड स्टेटमेंट के केस में जब हम कंडीशन लगाते हैं तो हम एक या दो या मल्टीपल स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। और एल्स के केस में भी यही होगा कि हम मल्टीपल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। बस आपने इतना ही याद रखना है, अगर सिंपल स्टेटमेंट हो तो उसमें हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर जब भी हमने कंपाउंड स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो हम मल्टीपल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हमने सिंटैक्स को समझ लिया। अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसको और डिटेल से समझते हैं। जी फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज़ इवन और ओड यूजिंग इफ एल्स। हमने प्रोग्राम क्या लिखना है कि जो नंबर है वो इवन होना चाहिए या ओड होना चाहिए। इसका जो कोड है हम लिखते हैं कि इवन और ओड नंबर कैसे आता है। जी फ्रेंड्स, हम सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम का यूज़ करेंगे, फिर हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और मेन फंक्शन को स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद हम सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि एवरीथिंग मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट कैन बी यूज्ड। तो हमने क्या फाइंड करना है, इवन और ओड नंबर। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ डिक्लेयर करना होगा। नंबर हमने डिक्लेयर कर दिया, नंबर को हमने शॉर्ट एन से डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे आप
n ले सकते हैं, नाम 1 ले सकते हैं, कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमने सी आउट करवाया इंटर अ नंबर और सी इन करवा दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमारे पास वो कोई वैल्यू गिवन ना हो तो हम सी इन का यूज़ करते हैं, सी इन का यूज़ करते हैं। जब हमें गिवन हो तो हम सिर्फ सी आउट का ही यूज़ करते हैं। अब हम इसकी कंडीशन लगाते हैं कि इसकी कंडीशन क्या बनेगी। जी फ्रेंड्स, अब हम इस पे कंडीशन लगाएंगे इफ़ n, इसे हम मॉडुलस कहते हैं, n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। आप नंबर की जगह आप कोई भी वैल्यू इंटर कर सकते हैं, आप 10 इंटर कर सकते हैं, आप 15 इंटर कर सकते हैं, आप 20 इंटर कर सकते हैं। जब हम नंबर की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद जब वो 2 से डिवाइड होगा, अगर जो भी इसका जो आंसर आएगा वो अगर 0 के इक्वल होगा तो वो नंबर इवन होगा। जब हम इसको हल करेंगे अगर वो आंसर 0 के इक्वल ना आया तो वो नंबर ओड होगा। तो बस आपने सिर्फ यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब हम इनको हल करेंगे तो अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो वो नंबर इवन होगा। अगर हम इनको हल करेंगे तो अगर वो वैल्यू 0 के इक्वल ना आई तो वो ओड नंबर होगी। तो ये सिंपल इसका कॉन्सेप्ट था। अब इसको और डिटेल से समझने के लिए हम कोड ब्लॉक पे चलते हैं। जी फ्रेंड्स, अब एक एग्जांपल समझते हैं कि इस एग्जांपल की जो लॉजिक है वो क्या बनेगी और इसको हम कोड ब्लॉक पे किस तरह करेंगे। Write a program that input two integers determine if the first integer is a multiple of second integer। मतलब ये कि जो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर होगा वो सेकंड इंटीजर के मल्टीपल होना चाहिए। अब हम इसको कोड ब्लॉक पे करते हैं और साथ साथ मैं आपको इसकी लॉजिक को भी बताऊंगा कि किस तरह जो फर्स्ट इंटीजर है वो सेकंड इंटीजर के मल्टीपल होता है। चलिए चलते हैं फिर कोड ब्लॉक की तरफ और इस एग्जाम्पल को समझते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि एवरीथिंग मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट कैन बी यूज। तो सबसे पहले हम दो इनपुट्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ए और बी इनपुट्स ले ली। फिर इसके बाद हम इनको इनिशियलाइज करेंगे। तो इनिशियलाइज कैसे करते हैं, सी आउट और सी इन से। तो हम इंटर दी फर्स्ट इंटीजर, ठीक है। उसके बाद इनको सी इन लिखेंगे। सी इन में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंटीजर क्या है ए, ओके। फिर इसके बाद हम सेकेंड इंटीजर लिखेंगे, इंटर दी सेकेंड इंटीजर। फिर एंड एल का यूज़ करेंगे। एंड एल का यूज़ करना लाजमी है क्योंकि इसके बाद जो न्यू लाइन स्टार्ट होती है, अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी प्रोग्रामिंग चीप लगेगी। तो हम जो सेकंड जो इंटीजर है वो है बी। अब हम इस पर कंडीशन लगाते हैं। तो कंडीशन क्या बनेगी, इफ़ ए मॉडुलस बी इज इक्वल टू 0। अब इसकी लॉजिक है, अगर हम ए की वैल्यू लिखें और बी की वैल्यू लिखें, अगर हम ए की वैल्यू लिखें और बी की वैल्यू लिखें, अगर इन दोनों का हम मॉडुलस लें, अगर वो 0 के इक्वल होगा, जो फर्स्ट इंटीजर है वो मल्टीपल होगा सेकंड इंटीजर की। अगर इन दोनों का मॉडुलस 0 के इक्वल नहीं होगा तो जो फर्स्ट इंटीजर है वो मल्टीपल ऑफ सेकंड इंटीजर नहीं होगा। हम कैसे लिखेंगे इस तरह, तो हम किस तरह लिखेंगे इसको, सी आउट में लिखेंगे, अगर ए मॉडुलस बी इज इक्वल टू 0 होगा तो हम क्या लिखेंगे, द फर्स्ट इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ सेकंड इंटीजर, ठीक है। इस तरह लिखेंगे हम। इसके बाद हम एंड लाइन का यूज़ करेंगे, एंड एल का यूज़ करेंगे। अब हम कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे, अब हम कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे, एल्स का, क्योंकि हमने इफ एल्स का केस पढ़ रहे हैं तो हम इसके बाद एल्स का ब्लॉक यूज़ करेंगे। एल्स में सिंपली क्या होगा कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो जो द फर्स्ट इंटीजर इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ सेकंड इंटीजर, तो हम इस तरह लिखेंगे। तो सी आउट कर देते हैं इसको भी, द फर्स्ट इंटीजर इज नॉट मल्टीपल ऑफ सेकंड इंटीजर। हमने प्रोग्राम को लिख लिया। अब हम रिटर्न 0 का यूज़ करेंगे। रिटर्न 0 का यूज़ करने के बाद, रिटर्न 0 करना लाजमी है क्योंकि इंट डाटा टाइप का यूज़ किया है। तो रिटर्न 0 करने के बाद हम ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसको देखते हैं इसकी जो आउटपुट है वो क्या आएगी। अब आपने इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो गौर से देखनी है कि इसकी जो आउटपुट है वो क्या आएगी। फॉर एग्जांपल हमने लिखा फर्स्ट इंटीजर हमने लिखा 8, ठीक है, और सेकंड इंटीजर हमने लिखा 2, ठीक है। अब ये देखो
यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ सेकेंड इंटीजर। कैसे मल्टीपल है? क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 4, तो वो क्या आएगा 8। कैसे है द फर्स्ट इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ सेकेंड इंटीजर? हमने 2 लिखा तो 2 का मल्टीपल 4 होगा, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 8। अगर हम 8 की जगह कोई और वैल्यू लिखें तो उसको देखते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है वो मल्टीपल ऑफ सेकेंड इंटीजर के आएगा या नहीं। तो हमने लिखा फॉर एग्जांपल 9, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है द फर्स्ट इंटीजर इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ सेकेंड इंटीजर, क्योंकि 4 को अगर हम किसी भी दूसरे वेरिएबल या इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो वो 9 नहीं आएगा। तो अगर हम 4 यहाँ पे लिखें, अगर 8 यहाँ पे लिखें तो 4 मल्टीप्लाई 2, तो 4 और 2 ये सेकंड मतलब के 2 नंबर्स हैं, तो 2 नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फर्स्ट इंटीजर के मल्टीपल होगा। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो आपने इसको याद रखना है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ, आपने उसको भी कोड ब्लॉक पे प्रैक्टिकली करना है। उसकी जो आउटपुट है वो आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपने सिर्फ यही एक एग्जांपल आपने मुझे करके दिखानी है कि इसकी जो आउटपुट है वो क्या आएगी, या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होगी या किसी भी अगर आपको इस प्रोग्राम की लॉजिक नहीं समझ आ रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इफ़ स्टेटमेंट की अनदर टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।